नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का जो हब है, बुक है, उसका एक एक क्वेश्चन कर जितना भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। और ये वीडियो का 18वां पार्ट होगा। तो पिछले वीडियो का अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन किए हैं तो आप पिछले वीडियो में जा कर के वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर करके प्रैक्टिस करके जो क्वेश्चन नहीं बने उस वीडियो से समझ करके आप बना सकते हैं। तो आइए से इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 से। तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए और रेड बटन में सब्सक्राइब लिखी हुई है उसको आप क्लिक करिए ताकि आप इस चैनल से जुड़ सके और आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन शॉर्टकट तरीके से मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 से। कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, कह रहा है क्या किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो और फास्ट बनेगा। वैसे तो बनेगा ही, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो और फास्ट बनेगा। ऑप्शन में क्या है दिया हुआ? ए में दिया हुआ 82 और बी में दिया है आपको 105 और सी में दिया हुआ है 72 और डी में दिया हुआ है 70। क्वेश्चन में कह रहा है 40% संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाए। संख्या का 40% नंबर का 40% में 42 जोड़ दिया था तो संख्या खुद आ जाता है। यही कह रहा है कि 42 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं आ जाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 2 जीरो चाहिए। तो 2 जीरो के लिए 2 और 5 होना चाहिए। 1 जीरो तो ऑलरेडी है तो 2 और 5 होना चाहिए। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि 4 दूनी 8 करेंगे तो 2 जीरो नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा तो नहीं होगा। अब ये वाला भी नहीं होगा, 72 भी नहीं होगा, इसलिए 2 ऑप्शन कट गया। हमारा 2 ऑप्शन बच रहा है 105 और 70। 105 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 105 का 40% मतलब इधर हो जाएगा कितना, 5 चौक 20 और 4 इकाई 4। तो देखिए 2 जीरो मिल गया तो परसेंटेज कट गया। अब इसमें निकालिए 42 में 42 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा। 84 यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे हम 70 का। तो 70 का 40% निकालेंगे हम तो परसेंट के लिए 2 जीरो चाहिए और 7 चौक 28 और 28 में कितना जोड़ने बोला है, 42 जोड़ने, 42 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 200 नंबर। नंबर में कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए बहुत आसान है। कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। संख्या टोटल कितना है, 3 है और योग कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो इसको हम आसान, बहुत शॉर्टकट है, बिना पेन चलावे बनेगा। तो हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे अगर, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो एवरेज होता है वही तो बीच वाला संख्या होता है। तो बीच वाला 10 हो गया तो आगे वाला 11 होगा और पीछे वाला 9 होगा। तो आपको पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझाते हैं। योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है और संख्या कितना दिया हुआ है, क्रमागत संख्या 3 दिया हुआ है। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। था योग बटे संख्या तो कितना हो गया, 10। तो जो औसत वाला होता है वो बीच वाला होता है। कब, जब कॉमन डिफरेंस बराबर, जैसे लगातार संख्या रहेगा 1 2 3 बोल रहा है तो ये इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा बीच वाला संख्या हो गया 10, तो आगे वाला 11 होगा और पीछे वाला 9 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 201 नंबर में बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखिए क्या जोड़ने कहता है तो इसको हमको मालूम नहीं है। तो जितना से विभाजित करने के लिए बोलता है
उतना से हम विभाजित कर देंगे। तो 23 से कब विभाजित हो जाए 1056, तो 1056 में भागा देंगे तो 23 चौका 92 है ना, 23 चौका 92 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और कितने बार में लगेगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 6 बार में लगाएंगे, 6 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में क्या 6 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, ज़्यादा हो रहा है। तो हमको यहाँ कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगाएंगे। क्या 1056 दिया हुआ है ना, 1056 बार में दिया हुआ है, तो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। 23 चौका 92, 5 में से 2 जाएगा 3 और 10 में से 9 जाएगा 1, 6 बार में लगेगा, 6 3 18 और 6 3 12, 1 13, 6 बार में नहीं लग रहा है ना, 6 बार में नहीं लग रहा है, 4 बार में लगेगा, 5 बार में लगाएंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, तो 1 और ये 21 हो गया। अब देखिए कह रहा कि कौन सा छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या करने के लिए इसको माइनस करिए कि कितना ज़्यादा है, इसे कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो ये जितना ज़्यादा और कम होगा ये संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1058। अब 23 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है इसीलिए उसको हम घटा करके जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 202। 202 में कहता है कि संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है। देखिए रेशियो है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5, तो जिसमें का लगा रहता है उसका मान नीचे वाला मतलब हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो का लगा हुआ पहला संख्या और दूसरी संख्या तक, का लगा हुआ दूसरी संख्या में इसलिए हर हो गया और दूसरा का ऊपर वाला हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 70 को 2 भागों में, तो टोटल है 70, यहाँ टोटल कितना है 7 है। तो पूछ रहा है क्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 7 इकाई 7 मतलब सबसे छोटी संख्या क्या आ गया 20 आ गया। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB रांची में गुड्स डॉक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 203। 203 में क्या कहता है, कह रहा है कि कोई संख्या अपने 2/5वें भाग से 25 अधिक है, तो संख्या क्या है, कोई संख्या अपने 2/5 से, संख्या है और भाग है जो कि अपना है। तो कह रहा है कि संख्या 5 है 2/5वें भाग, तो यहाँ 2 हो जाएगा। वहां कह रहा है कि 25 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, तो अधिक 3 है। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 5, मतलब हो गया आंसर 125/3 हो गया। इससे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 204। 204 में कहता है आपको प्रश्न कि ऐसा एक अंक चुनिए जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिए जाएं तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जिसके तीसरे हिस्से में से 5 घटा दिए जाएं। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे तो ऑप्शन से बनाएं, जल्दी बनेगा। एक्स नहीं मानना है आपको, हर हाल में एक्स नहीं मानना है। ए बी और सी और डी 4 ऑप्शन है का, एक में है 96, दूसरे में 108 और तीसरे में है 132 और यहाँ है 120। अब कंडीशन क्या है अप्लाई करेंगे, तो कह रहा है कि चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 24 चौका 96, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब इसी में कह रहा है कि तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए, तो ये 96 का तीसरे हिस्सा कितना हो जाएगा 32 और इसमें 5 घटा देंगे तो कितना होगा 27। तो दोनों बराबर आना चाहिए, तो बराबर नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिए 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इसका 3 भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, इसमें अब 5 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसमें 5 घटाने के लिए बोला है तो 31। ये भी दोनों बराबर नहीं, इसमें ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखेंगे 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12
मतलब 33 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब इसमें 132 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, इसमें 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39। ये भी दोनों बराबर नहीं हुआ इसलिए गलत होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा चौथा होगा। इसको भी करके देख लेते हैं। इसका 4 से भाग देंगे तो 30 आएगा और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इसका तीसरा भाग निकालेंगे तो 40 आ जाएगा और इसमें 5 घटा देंगे तो आपको 35 आ जाएगा। दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इतना लिखते हैं इसलिए आपको लंबा दिख रहा है, ये सब बिना पेन पेंसिल के बनता है मैथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205 नंबर। 205 नंबर में कहता है यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए तो शेष 25 बचता है। कह रहा है कि अगर 121 से हम भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है 25 बचता है। और कहता है यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा, शेष क्या आएगा। तो देखिए कंडीशन है ये वाला चीज दोनों पार्ट क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, मतलब हमेशा भाजित होना चाहिए, हमेशा भाजित होना चाहिए। तो जब भाजित हो जाएगा इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो इसी से सीधा डायरेक्ट भागा दे दीजिए। तो इससे भागा दे देंगे हम 11 से 25 में तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और शेषफल आपको क्या आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ शेष 3। ध्यान रहे कि इससे हमको पूरा डिविजिबल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 206। 206 में कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें जो 349 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बच्चा वाला चीज है, 5 को 0 लगा देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या कहेगा तो 9 लगा देंगे। तो देखिए कितना से भाग देने के लिए बोला है 349 से भाग देने के लिए बोला है। इसमें लगाएंगे हम तो 3 बार में लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10 ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6। तो वहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, 304। एक 0 लगाएंगे। अगर हम लगाते हैं 9 बार में तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27 और 3 30 हो जाएगा। 6 यहाँ ज्यादा हो जाएगा। 7 बार में लगाएंगे तो कितना होगा कितना बार में लगाएंगे हम 8 बार में लगाएंगे तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24 3 27। 8 बार में लगाएंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 9 8 72 बाकी 7 और 8 चौक 32, 32 और 7 हो जाएगा 39 और 8 तिया 24 24 और 3 27 हो जाएगा। ये 8 हो गया। ये 13 में से 9 हो जाएगा 4 और 9 में से 7 गया 2, एक 0 और बैठ जाएगा। अब कितना बार में लगाएंगे हम 7 बार में लगाएंगे तो 7 या 21 और 7 चौका 28 और ये उधर 9 7 63। 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में लगाएंगे 9 छक 54 और 6 चौक 24 5 29 और 6 तिया 18 18 2 20। ये 6 हो गया। 17 में से 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब सबसे छोटी की बात बोला है इसलिए दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और आपको ये बच जाएगा 7। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो आपको इसमें 37 क्या करना ऐड कर देना। तो आपको हो जाएगा 00 000 और 37 है ना, 37 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन कहीं भाग देने में गलती हो गया क्या, कहीं भाग देने में गलत हो गया। देख लेते हैं एक बार। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 10। अच्छा यहाँ गलत हो गया घटाने में। चलिए फिर से देख लेते हैं। माइनर मिस्टेक है, आप लोग कर सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 0 हो गया और 9 में से 6 जाएगा 3, ये 0 लगाएंगे। 8 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 9 8 72 और 8 चौक 32 32 और 7 39 और 8 तिया 24 24 और 3 27 हो जाएगा। ये 8 हो गया। 11 में से 9 हो जाएगा 2 और 9 में से 7 गया 2, ये 0 लगेगा। 6 बार में 6 तिया 18 6 चौक 24 और 9 छक 54 23 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 9 छक 54 और यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 29 29 हो गया और
6 × 18, 18 × 2 20 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा 186। 186 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 9 में से 6 हो गया 3 और हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ हो जाएगा 2 में से गया 1, मतलब 163 इसमें ऐड करेंगे प्लस 163, मतलब हो जाएगा 0163 हो जाएगा आपको 100163 ऑप्शन में मिल रहा है। तो माइनर मिस्टेक है, आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 207 नंबर। 207 नंबर में क्या कहता है, किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 है। देखिए बहुत आसान है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए। संख्या के 3/4 के 2/3 का मान कहता है कि 24 है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो सीधा लिखा हुआ रहेगा तब ऊपर वाला का पार्ट ध्यान में नहीं रखना है ना, नीचे वाला का ध्यान रखना है। ये नीचे वाला सीधा उधर गुना में चला जाएगा, तो यहाँ तो सीधा कट रहा है, तो यहाँ सीधा होगा कितना 24 × 48। अब जो बोलेगा वो हम करेंगे। तो कह रहा है कि संख्या का 1/4 क्या होगा, तो ये संख्या निकल गया, संख्या का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा, है ना, 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 208। 208 में कहता है यदि 4 से 55 तक की संख्या को 3 से विभाज्य है तथा वे संख्याएं जिनका कोई अंक 3 हो हटा दिया जाए तब कितनी संख्या बचेगा। देखिए टारगेट आपको दिया हुआ है 4 से लेकर के 5 तक चुनना है आपको। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि जिसमें 3 आ जाए उसको भी नहीं लेना है, और जो 3 से विभाजित हो जाए, जो 3 आ जाए उसको भी नहीं लेना है, और जो 3 से विभाजित हो जाए उससे भी नहीं लेना है। मतलब ये दोनों को छांटते जाना है आपको। तो 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 3 से डिविजिबल होता है, वो भी नहीं लेंगे। 7 1 8 हो जाएगा। 9 फिर डिविजिबल है, 9 नहीं लेंगे। 10 लेंगे, फिर 11 लेंगे। 12 डिविजिबल है, नहीं लेंगे। 13 में 3 अंक आ गया, अंक 3 आ गया, उसको भी नहीं लेना है। फिर 14 लेंगे। 15 नहीं लेंगे, 3 से डिविजिबल है। 16 लेंगे, 16 फिर 17 फिर 18 नहीं लेंगे। 18 ने 19 लेंगे, फिर 20 लेंगे। 21 नहीं लेंगे, 3 से डिविजिबल है। फिर आपको आ जाएगा 22, फिर 23 नहीं आएगा, 3 आ गया। 24 नहीं आएगा, 25 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। 27 नहीं आएगा, फिर 28 लेंगे, 28 लेंगे, फिर 29 लेंगे। 30 नहीं लेंगे, 30 से लेकर के 39 तक नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें 3 आता है, 3 वाले भी नहीं लेना है। तो 30 के 39 के बाद सीधा क्या होगा 40 होगा। 41 42 3 से डिविजिबल है, नहीं लेंगे। 43 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 है। 44 लेंगे, 45 नहीं लेंगे, डिविजिबल है। 46 फिर 47 48 नहीं लेंगे। 49 लेंगे। 50 51 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 52 और 53 भी नहीं लेंगे। 53 भी नहीं लेंगे तो 54। आपको कहाँ तक बोला है 55 तक बोला है ना। तो 54 भी डिविजिबल है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 55। अब ये टोटल को आपको काउंट कर लेना है। तो 2 4 6 8 10 12 12 और ये 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 और 24 से 25 और 26 से 27 हो रहा है ना। 27 अंक टोटल हो रहा है, जबकि यहाँ पर 27 ऑप्शन भी नहीं है। तो कहाँ गलत हो गया है ये देखना है आपको। 4 5 7 8 10 11 12 नहीं, 13 नहीं, 14 16 17 19 20 22 25 26 फिर 28 29 फिर 40 हो जाएगा। 41 44 46 47 49 50 और 52 और 55।
गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमारा टोटल 25 सही है ना। काउंटिंग करने में गलत हो गया। हमारा टोटल 25 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 209। क्वेश्चन नंबर 209। 209 में कहता है आपको कि यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। देखिए ये CISI में आ गया है ना। CSI में क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है, पूछा हुआ है। आप देख रहे होंगे RRB इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट में 2007 में पूछा है। तो देखिए कह रहा है कि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना का मतलब हो गया 100/16 लिखेंगे। जितना गुना कहेगा उसमें से घटा करके 100 लिख दीजिए, गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और ये उधर हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब 25/4 हमारा क्या आ गया, रेट है। अब इसमें क्या कह रहा है आपको कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना गुना, तो 25/4 और इंटू 8 वर्ष में निकालना है। परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 मतलब 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आ गया। तो ये 1/2 जो है ना, अब आपको पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना का मतलब आपको मिश्रधन पूछता है। तो मान लीजिए कि अगर मूलधन 1 होगा, ये हमारा ब्याज आ गया। ये ब्याज कैसे निकाले, RT ब्याज होता है। RT को क्या बोलते हैं, जब CISI पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। ये हमने रेट निकाल लिया। अब यहाँ पर RT लगा हुआ है 25/4%, ये R हो गया। इसमें हम 8 से गुना किए, RT हम निकाले, ब्याज निकाल लिए हम। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज को हटा लिए थे, यहाँ 100 लिख दिए और गुना कर दिए 2500 और ये 4 चौक 16 है तो 8 दूनी 16, मतलब 1/2 आ गया। तो 1/2 क्या आ गया हमको, यहाँ पर ब्याज आ गया। था अब हमको मिश्रधन निकालना होता है। तो मिश्रधन के मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर मूलधन 1 रुपया होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब कितना, 3/2 गुनी हो जाएगा। मतलब मूलधन का कितना हो जाएगा, यहाँ 3/2 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट तो आपको PDF में 209 ही तक टारगेट दिया गया है, 209 तक टारगेट दिया गया है। तो आप डेली जितना हम क्वेश्चन PDF में लिखते हैं, टाइप करते हैं, मेहनत लगता है, आप उसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिए। एक एक क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। गलती होने में छोटे क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है और बनने में बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, कभी भी प्रैक्टिस करना है। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए और वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिए।